हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, स्पीडी का करंट अफेयर जो मंथली करंट अफेयर आता है वो आ गया है मार्केट में, और ये जनवरी से लेकर 1 दिसंबर तक है। और इसका वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, लगभग इसमें 800 प्रश्न दिया गया है। उसका पहला प्रश्न है कि किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है। तो ये राफेल नडाल कहाँ से खेलते थे? तो स्पेन से। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन। अगला है कि वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये इंदिरा गांधी से जो पुरस्कार होता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति हो गया, निरस्त्रीकरण हो गया और विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर दिया किस हो गया है 2023 वाला? तो ये डेनियल बारेबोइंग को जो अर्जेंटीना का रहने वाले हैं, और ये अली अब्बू अवाद जो फिलिस्तीन का रहने वाले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां मिला है। भारत को इसमें दुनिया भर में 10वां स्थान मिला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसने जीत हासिल किया है? तो ये महायुति गठबंधन जीत हासिल किया है। अगला है कि 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 15 नवंबर 2024 को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगला है, वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम की मेज़बानी कौन राज्य करेगा? तो ये अपना बिहार करेगा। ऑप्शन सी बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इस वर्ष नागालैंड सरकार ने देश को 25वां हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है। तो किसको किया है? तो ये आपका वेल्स को किया है। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है कि नागालैंड महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड हो जाएगा। फिर अगला है कि किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक लॉन्च किया गया है? भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक लॉन्च किया गया है, और किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपका सही आंसर इसका हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? भारत का पहला जो स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेफिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन ए नेफिथ्रोमाइसिन। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो आर्मेनिया बना है। ऑप्शन सी आर्मेनिया। खबरों में रहा सिंचलम मंदिर कहाँ पे है? सिंचलम मंदिर जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश की विक्टोरिया केजर थेवलिंग ने अपने नाम किया है? तो ये है डेनमार्क के रहने वाली है। ऑप्शन ए हो जाएगा डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में पूछा गया है कि आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने किया है? आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेज़बानी किया है भारत। राजगीर बिहार की मेज़बानी में 10 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभांकर क्या था? तो इसका शुभांकर था गुड़िया। ऑप्शन ए गुड़िया। अगला क्वेश्चन है कि कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? कायाकल्प योजना जो है आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका कैग बने हैं संजय मूर्ति। ऑप्शन बी संजय मूर्ति हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फेवल ने हाल ही में लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो किस अभिनेता का है? तो इसका सही आंसर इसका हो जाएगा मनोज बाजपेयी। ऑप्शन सी मनोज बाजपेयी। प्रजनेश
प्रजनेश गुणेश्वर ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? तो ये ले लिया है आपका टेनिस से संन्यास लिया है। ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन सी टेनिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है। 21 में पूछा गया है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है। अगला है किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो पानी के कमी के कारण आपातकाल की घोषणा किया है इक्वाडोर किया है। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ACCI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो हस्ताक्षर किया है H2 ग्लोबल के साथ किया है। अगला है कि किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये इसका सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अमेलिया केर, जो न्यूजीलैंड के रहने वाली है। अमेलिया केर जो न्यूजीलैंड के रहने वाली है। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 25 में पूछा गया किस देश के पुरुष क्रिकेटर नोमान अली ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो नोमान अली कहाँ का रहने वाले हैं? तो ये आपका रहने वाले हैं पाकिस्तान का। ऑप्शन सी हो जाएगा पाकिस्तान। टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप कहाँ किसने जीता है? तो इटली जीता है। किस देश ने नवंबर 2024 में PM मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो देखिए डोमिनिका भी किया है, गुआना भी किया है और उसके बाद बारबाडोसा भी किया था। ये उपयुक्त में से तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया था? ये किया गया था अभी हाल ही में हुआ था, जो आपका G20 जो हुआ था उसी में क्या कहता है। G20 हाल ही में कहाँ हुआ था? आपका ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पूर्वी प्रहार का आयोजन जो हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी को बहुमत हासिल किया है? तो आपका जो किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा किया है, जो हेमंत सोरेन वाला है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगला है भारतीय खिलाड़ी रितिका हुड्डा ने कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में 76 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये जो जीता है आपका स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन सी हो जाएगा स्वर्ण पदक। अगला है कि रिद्धिमान शाह ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो रिद्धिमान शाह जो है क्रिकेट खेलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है। 33 में दिया गया हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला किया गया है? तो करीमगंज जिला कहाँ पे है? तो करीमगंज जिला जो है आपका ये असम का है, जिसका श्रीभूमि कर दिया गया है। अगला है कि देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका हरियाणा में किया गया। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन मिलाप का जो संबंध है आपका दिल्ली पुलिस से, दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन मिलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस देश के मैथ्यू बेड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिया? तो मैथ्यू बेड कहाँ से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया का। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो ये लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन बी लखनऊ। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अहमदाबाद। सही हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। नेक्स्ट बोला है नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन में बोला है कौन सा देश खो खो विश्व कप की मेज़बानी करेगा? खो खो विश्व कप का मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। ऑप्शन बी भारत हो जाएगा। उसके बाद किस राज्य के गुरुघासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था? छत्तीसगढ़ का है। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट में दिया गया है कि शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये आपका जो किया है आपका संसदीय समिति किया है, संसदीय अस्थायी समिति। ऑप्शन
सी हो जाएगा संसदीय स्थायी समिति। नेक्स्ट है कि भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा जीसेट N2 या जीसेट 20 बोला जाता है इसको, जीसेट N2 या जीसेट 20 भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है कि हाल ही में किस देश ने नए संविधान को मंजूरी दिया है? देखिए, हाल ही में किस देश ने नए संविधान को मंजूरी दी है? तो गैबोन दिया है, गैबोन। ऑप्शन ए हो जाएगा बी, गैबोन। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये जो आपका जीता है, कौन जीता है? उड़ीसा जीता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन सी उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार जो दिया गया है आपका दारा सिंह खुराना को दिया गया। दारा सिंह खुराना किस महिला फुटबॉलर ने 2024 का बेलोन डी और पुरस्कार जीता है? तो ये आपका जीता है एताना बोनमती को जो जीती है, एताना बोनमती। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका जो होने वाला है रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील होने वाला है, रियो डी जेनेरियो में। ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया कि चौथा एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो आपका किया गया है लद्दाख में किया गया। ऑप्शन ए लद्दाख हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर सम्मानित किया गया? तो ये प्रधानमंत्री मोदी को किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी। नेक्स्ट ये पूछा है कि किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? तो UAE हो जाएगा, ऑप्शन डी UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य के गांव गुरमरास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ में है। खबरों में रहा नुग्गू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो नुग्गू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कर्नाटक में। ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये सानिया मिर्जा को भी किया गया है और हरभजन सिंह को भी किया गया। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी त्यार के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? तो आपका जो किया 100% छूट किया है तेलंगाना कर दिया है, ऑप्शन बी तेलंगाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस देश के पुरुष फुटबॉलर रोड्री ने बैलोन डी और 2024 का अवार्ड जीता है? अतः रोड्री कहाँ का रहने वाला है? रोड्री किस देश का फुटबॉलर है? तो ये आपका स्पेन के रहने वाले हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा स्पेन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खबरों में रहा एस्टोनिया एस्कोलारिस जो है क्या है? तो एस्टोनिया एस्कोलारिस जो है आपका उष्णकटिबंधीय पेड़ है। किस राज्य के सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट में पूछा गया है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे पहल शुरू किया है? तो ये आपका किया गया है किसके द्वारा? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किससे अपना सुरक्षा सलाहकार किससे चुना है? तो ये हो जाएगा आपका माइकल वॉल्ट्ज को चुना है। नेक्स्ट है 61 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन है कि विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पारा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पारा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सबसे हाई एल्टीट्यूड कौन है? तो आपका लेह लद्दाख हो जाएगा।
उसके बाद किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 जीता है? FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो जीता है, तो ये आपका सही आंसर उसका हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह। उसके बाद उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑर्बिटल के लिए जो दिया गया है, इसका दिया गया समांथा हार्वे को दिया गया। समांथा हार्वे, ऑप्शन ए समांथा हार्वे। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया है कि मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है, किसे नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश का ना है, तो मध्य प्रदेश का आपका हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन सी पंकज त्रिपाठी। हाल ही में चर्चा में रहा सुखना झील। अच्छा, सुखना झील कहाँ पे है? तो ये चंडीगढ़ में है। अगला है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया था बाकू में, बाकू अजरबैजान में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट में पूछा गया है कि हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच? तो गरुड़ शक्ति जो होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, भारत और इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है कि PM मोदी बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखा है? तो ये दरभंगा में रखा है, बिहार के दरभंगा में। ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार के दरभंगा, ऑप्शन सी। भारत और किस देश की सीमा पर दरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर भूटान हो जाएगा। ऑप्शन ए भूटान हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में पूछा गया है, 71 में पूछा गया किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये थाईलैंड हो जाएगा। ऑप्शन सी थाईलैंड। हिंडाल्को को 2024 SNDP ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक प्राप्त हुआ है हिंडाल्को को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 87 अंक प्राप्त हुआ है, 87 अंक। ऑप्शन ए। USA में 47वें राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ ली? 47वें राष्ट्रपति के रूप में आपका डोनाल्ड ट्रंप है। ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि चर्चित ज्वालामुखी माउंट लेवोटोली लक्की लक्की किस देश में स्थित है? तो किस में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन सी इंडोनेशिया। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो किया है अपना भारत किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? तो ये जो आपका किया है किस कैटेगरी में किया है? तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए 77 में बोला है किस देश ने 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंध करने का कानून बनाया? तो ऑस्ट्रेलिया बनाया। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च किया है? तो लकड़ी से बना किस देश ने किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो ये जो किया गया है जयशंकर के द्वारा ब्रिस्बेन में किया गया। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है ब्रिस्बेन। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन हुआ है भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबेक्स जो भारतीय शहर कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो बिनबेक्स जो है आपका भारतीय किस शहर में हुआ है? बिनबेक्स जो है अम्बाला में। ऑप्शन सी हो जाएगा अम्बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। अच्छा, शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया? तो शारदा सिन्हा को पद्म भूषण जो 2018 में दिया गया था। ऑप्शन ये हो जाएगा 2018। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका मनदीप झांगड़ा। ऑप्शन ए मनदीप झांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में पूछा गया 83 में बोला गया है कि हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2
दीपम 2 योजना की शुरुआत किया है? अच्छा, दीपम 2 योजना कहाँ चालू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि किसे 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये भारत हो जाएगा, ऑप्शन ए, अपना भारत, ऑप्शन ए। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतनु दास ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें अतनु दास ने कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन सी, कांस्य पदक। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया? भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो शुरू किया गया है लेह लद्दाख में किया गया, ऑप्शन सी, लेह लद्दाख। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है आपका गुजरात। भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है कि इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स जो होता है ESI के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? तो ये आपका मारमा गोवा हो जाएगा। मारमा गोवा बंदरगाह कहाँ पे है? गोवा में है, ऑप्शन सी हो जाएगा, मारमा गोवा। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला कौन बन गई है? वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है स्मृति मंदाना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 में पूछा गया है, 91 क्वेश्चन नंबर 91 में बोला गया कि नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो रन फॉर यूनिटी को ये रवाना किया है अमित शाह के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि ऑप्शन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के तहत 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो इसमें भारत का जो स्थान है आपका 879 है, ऑप्शन सी, 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया कि 76वें गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रबंतो सुबांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो इंडोनेशिया का है, ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? देश के पहले राइटर्स विलेज किस राज्य में किया गया? तो उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों का क्या नाम है? तो 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों का जो नाम है आपका अदम्य और अक्षर, ऑप्शन बी हो जाएगा, अदम्य और अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 96 में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 90 में बोला गया है कि हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा बैंक यही ना है, SBI। उसके बाद नेक्स्ट है कि बरदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो बरदा वन्यजीव अभयारण्य का जो किया गया है आपका गुजरात में किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस शहर में, किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात, ऑप्शन डी, गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 100 में बोला गया है, 99 में बोला गया है, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यानी अंडर 23 कुश्ती जो विश्व चैंपियनशिप का आयोजन जो किया गया है तिराना में किया गया, ऑप्शन डी, तिराना हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा किया है? विशेष शिक्षा जोन बनाने की घोषणा किया है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला है कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये बने हैं आपका संजीव खन्ना। देखिए दोस्तों, अभी इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, टोटल 800 क्वेश्चन है, तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ा वीडियो बन जाए, छोटा छोटा करके 100 क्वेश्चन का हम वीडियो बना देंगे टोटल। थैंक यू।